नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए बहुत से दोस्ती महंगी पड़ेगी पार्ट 2 लेकर आया हूँ। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जाकर सुन लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। ग्रीक गॉड की तरह हैंडसम, आंखों पर सुनहरे फ्रेम का चश्मा लगा हुआ वो लड़का मुस्कुरा रहा था। थैंक्स, उसके होठों से निकला। आप? जी, मेरा नाम रुद्र है। और आपका शुभ नाम? हाँ, ये इतना अजीब तरीके से क्यों बोल रहा है? आराध्या ने सोचा, जैसे पुराने जमाने का हो। आराध्या उसके मुंह से निकला। उसका मन कर रहा था कि उससे खूब बात करे। ऐसा तो कभी नहीं हुआ पहले उसके साथ। क्या आप एक कप कॉफी मेरे साथ पीना पसंद करेंगे? आराध्या के मुंह से निकल गया। जी हाँ, चलिए, सामने कॉफी की शॉप है, रुद्र ने कहा। दोनों कॉफी पीने चले गए, लेकिन आराध्या को लग रहा था जैसे वो अपने वश में नहीं है, बस उसके पीछे ऑटोमेटिक चली जा रही थी। रुद्र उसे बहुत ही जेंटलमैन टाइप का लगा। उसकी बातें सुनकर कोई आज की लड़की गस खा जाए। कॉफी के बाद वो उसे छोड़ने उसके घर भी गया। तो आप यहाँ रहती हैं आराध्या जी? उसने गाड़ी रोकते हुए कहा। हाँ, लेकिन आप कहाँ रहते हैं? आराध्या ने उतरते हुए कहा। तो रुद्र ने कहा, मैं हर जगह मिल जाऊंगा आपको, पर ठिकाना आपकी बिल्डिंग की दूसरी तरफ है। आराध्या सोच में पड़ गई। तभी देखा होगा उसने मुझे, क्या पता। चलिए, मेरे घर दूसरे माली पर है, फिर कभी, आज नहीं, उसने नरमी से कहा। तो आराध्या बिल्डिंग के अंदर चली गई। रुद्र के बारे में सोचते हुए उसने खाना बनाया, फिर खाकर थोड़ा ऑफिस का पेंडिंग काम किया। टीवी देखते देखते सो गई। रिमोट हाथ में ही पड़ा था, तब भी कोई साया खिड़की पर था। एक सिलसिला सा चल पड़ा रुद्र और आराध्या की मुलाकातों का। आराध्या को फिर से प्यार हो गया था रुद्र से। उसने अरहान से भी बता दिया था रुद्र के बारे में, तो उसने उसे खुश रहने और एक नई शुरुआत करने को कहा। आज वो दिन था जब आराध्या रुद्र से अपने प्यार का इजहार करने वाली थी। मायरा केस को वो भूल चुकी थी। रुद्र ने उसे शहर के बाहर पुरानी पहाड़ी पर बने मंदिर को दिखाने का वादा किया था। उसने कहा था कि उसे उस मंदिर पर आर्टिकल लिखना चाहिए जो काफी रहस्यमय है। आराध्या ने हाँ कहने में एक पल की भी देर न लगाई। दोनों उस मंदिर की तरफ कदम बढ़ा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर गाड़ी नहीं जा सकती थी। पहाड़ों पर चढ़ते हुए आराध्या को थोड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन रुद्र के साथ जैसे पत्थर भी फूल लग रहे थे। वहाँ कोई आता जाता नहीं था, इसलिए सन्नाटा छाया हुआ था। पहाड़ी पर चढ़कर आराध्या बहुत खुश हुई और रुद्र का हाथ पकड़कर सामने खड़े प्राचीन मंदिर को देखने लगी। चलो, अंदर चलो, रुद्र ने मुस्कुराकर कहा। तो आराध्या अपना सैंडल उतारकर मंदिर में प्रवेश करने लगी। पहला कदम रखते ही उसके मन से आवाज आई, लौट जा वापिस, अंदर मत जा। उसने अचकचाकर रुद्र की तरफ देखा तो वो बड़े प्यार से उसे देख रहा था। आराध्या रुद्र के साथ मंदिर में प्रवेश कर गई। अंदर पहुंचते ही आराध्या को झटका लगा, क्योंकि वहां किसी भगवान की मूर्ति नहीं थी, बल्कि एक शैतान जैसे मुंह वाले एक विशालकाय मूर्ति थी, जिसकी आंख लाल मानो उसे घूर रही थी। वो डर के मारे चिल्ला उठी, रुद्र! आराध्या ने जैसे ही रुद्र की साइड देखा तो रुद्र वहां नहीं था। अब उसको और भी डर लगने लगा। रुद्र, रुद्र, कहाँ हो तुम? प्लीज सामने आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। रुद्र, रुद्र! आराध्या व्याकुल हो उठी, लेकिन उसके मन से आवाज आई, हिम्मत रख, वरना वो क्या सोचेगा कि बड़ी बनती है रिपोर्टर। हो सकता है रुद्र
तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहा हो। लेकिन रुद्र ना जाने कहाँ चला गया था। आराध्या उल्टे पांव पीछे हटने लगी। धीरे धीरे भागना चाहती थी वो इस मंदिर से, लेकिन उस मंदिर के पट बंद हो गए। आराध्या के पांव जम गए जब उसने फर्श पर एक आकृति को उभरते देखा। ये तो छाया है। जैसे बाकियों के अल्फाज हलक में ही रह गए। ये सब एक डरावना सपना जैसा था कि कोई परछाई उसके सामने खड़ी हो गई। कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं। प्लीज मुझे जाने दो, मैं यहाँ कभी नहीं आती। वो तो रुद्र मुझे, आराध्या घबराहट में बोले जा रही थी। आई एम सॉरी आराध्या, उस परछाई के मुंह से निकला तो आराध्या के चेहरे पर जमाने भर की हैरत जमा हो गई। कौन हो तुम? एक तो पहले ही डरी हुई थी मंदिर के रहस्यमयी वातावरण से, और अब रुद्र का कहीं कोई पता नहीं था। मैं ही हूँ रुद्र, उस छाया ने कहा। आराध्या को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ठीक सुना। तुम रुद्र नहीं हो सकते। रुद्र तो एक श्राप है। रुद्र जो किसी की जिंदगी पर लग जाए तो उसकी जिंदगी तबाह कर देता है। तुम यहाँ आई नहीं, लाई गई हो। बहुत इंतजार किया है मैंने, अब अपने श्राप को खत्म करूँगा। ये तुम क्या कह रहे हो? रुद्र कहाँ हो तुम? रुद्र एक छलावा था, एक भ्रम था जिसमें तुम फंस गई। मुझे बहुत अफसोस है कि ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है, पर श्राप तो मुक्त होने के लिए ये जरूरी था। आराध्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस छाया को देख रही थी। हाँ, मैं भी कभी इंसान था जो एक आम आदमी की तरह जी रहा था। फ्लैशबैक में, हेलो रुद्र, जल्दी चलो, तुम हमेशा लेट हो जाते हो। रिद्धिमा डांटती हुई रुद्र से बोली। रुद्र एक कॉलेज प्रोफेसर था और रिद्धिमा क्राइम रिपोर्टर थी। रुद्र को नई नई जगह देखने का शौक था और रिद्धिमा उसकी गर्लफ्रेंड को भी घूमने का शौक था। दोनों अक्सर मिलते ही घूमने निकल पड़ते थे। रुद्र अकेला था, जबकि रिद्धिमा के पिता राज सिंह एक रिटायर फौजी थे। बहुत जल्दी रिद्धिमा और रुद्र की शादी होने वाली थी। आज दोनों ने रायपुर का ट्रिप बनाया था। घने जंगलों के बीच बसा हुआ पहाड़ी, खूबसूरत से भरा रायपुर पर अभी सैलानियों से अछूत था। रुद्र ने सर्च की थी ये जगह नए एडवेंचर के लिए। रिद्धिमा क्यों मना करती भला? संडे का दिन चुना था उन्होंने। 2 घंटे में दोनों रायपुर पहुंच गए। जितना दोनों ने सोचा था उससे कई गुना अधिक सुंदर जगह निकली। छोटे से पर्वतीय गांव में मुश्किल से 200 घर होंगे। सड़क तो थी मगर कच्ची। किसी तरह गाड़ी वहां तक पहुंची। रिद्धिमा ने खूब फोटो खींची। अरे रिद्धि, वो देखो, पहाड़ी पर छोटा सा मंदिर दिख रहा है ना, वहां चलो। ट्रैकिंग भी हो जाएगी और भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे। क्या कहती हो? अरे हाँ, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, पहले नहीं दिखा था मुझे। चलो चलते हैं, रिद्धिमा ने चहकते हुए कहा। दोनों पहाड़ी पर एक दूसरे का हाथ थामे बढ़ने लगे। अभी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि एक आवाज सुनकर दोनों के कदम रुक गए। रुक जाओ दोनों। रुद्र ने एकदम मुड़ के देखा तो रिद्धिमा ने भी उसका अनुसरण किया। सामने खड़ा था एक बड़ी बड़ी जटाओं वाला अधेड़ उम्र का साधु, जिसके माथे पर भभूति लगी थी और चेहरे पर अद्भुत तेज झलक रहा था। वो उनकी तरफ लाल लाल आंखों से देख रहा था। वहां जाने की गलती मत करना वरना बहुत बुरा होगा। वो साधु बाबा हठ पूर्वक बोले। नमस्ते बाबा जी। रिद्धिमा ने हाथ जोड़े। उस साधु बाबा ने इस पर ध्यान न देते हुए कहा, वो भगवान का मंदिर नहीं, शैतान का मंदिर है। लौट जाओ तुम, खतरा है वहाँ। रुद्र यूं ही मुस्कुराया मानो कोई चुटकुला सुनाया हो बाबा ने। अगर वो शैतान का मंदिर भी है बाबा जी, तो देखने में क्या हर्ज है? कोई शैतान जिंदा होकर हमें खा तो नहीं जाएगा? रुद्र ने लापरवाही से कहा तो बाबा गुस्से में तन गए। मैंने कोई हंसी मजाक नहीं किया है बालक, वहाँ बुरी शक्तियों का डेरा है। कई परछाई दिन रात घूमती हैं। कई नादान लोग वहाँ जाकर रहस्यमयी रूप से गायब हो चुके हैं। तुम अगर गए तो तुम्हारे साथ भी यही होगा, इसलिए तुम वहाँ जाने का ख्याल छोड़ दो।
रुद्र ने कहा, मैं ऐसे अंधविश्वास में यकीन नहीं रखता, हम बस देखकर लौट आएंगे। रिद्धिमा ने कहा, नहीं रुद्र, हम नहीं जाएंगे, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो अब चलते हैं। ओके ओके ठीक है, हम नहीं जाएंगे, रुद्र ने कहा तो रिद्धिमा चौंक गई, इतनी जल्दी मान गया। साधु बाबा भी ये सुनकर उन्हें आशीर्वाद देकर पहाड़ी से नीचे उतर गए। चलो अब हम भी उतर जाते हैं, रिद्धिमा ने रुद्र की बाजू पकड़कर कहा। चले जाएंगे मगर पहले उस मंदिर को तो देख लें, रुद्र ने आंख मारते हुए कहा। क्या क्या मतलब है तुम्हारा, हम नीचे जा रहे हैं, रिद्धिमा ने हैरानी से कहा। नहीं जा रहे, क्या तुम भूल गई हो कि तुम एक रिपोर्टर हो और ऐसे अंधविश्वास की सच्चाई तुम्हें दुनिया के सामने लानी चाहिए, रुद्र ने जोश से कहा। आई नो, मैं रिपोर्टर हूँ पर भगवान नहीं, इस दुनिया में कुछ सवालों के जवाब कहीं नहीं मिलते, हमें उन्हें नहीं छेड़ना चाहिए, रिद्धिमा बोली। अरे हम बस बाहर से देखकर चले जाएंगे और क्या, बिल्कुल भी अंदर नहीं जाएंगे, प्रॉमिस। रुद्र ने अपने हाथों से गला पकड़ा तो रिद्धिमा ने मजाक में हाँ कर दी। दोनों पहाड़ी के ऊपर पहुंच गए जहां पर मंदिर बना हुआ था। कहीं कोई पत्ता नहीं हिल रहा था क्योंकि वहां आसपास कोई पेड़ पौधे नहीं थे। मंदिर के पट खुले हुए थे। रुद्र मंदिर के अंदर बेख्याली में जाने लगा। रिद्धिमा उसकी ओर लपकी, लेकिन उसके पूर्ण ही रुद्र के कदम अंदर बढ़ चुके थे। अचानक हवा तेज चलने लगी और तरह तरह की आवाज गूंजने लगी। रिद्धिमा डरकर रुद्र के पीछे दौड़ी और मंदिर के अंदर पहुंच गई। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, दरवाजा जोर की आवाज से बंद हो गया। रुद्र, ये सब क्या है, चलो वापस चलो। रिद्धिमा का डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन रुद्र तो ये सब सुनने की वजह जकड़ होकर एकटक उस विशालकाय मूर्ति को देख रहा था जो उसके सामने खड़ी थी। रिद्धिमा की नजर मूर्ति पर पड़ी तो वो और भी डर गई। हड़बड़ी में वो मूर्ति के कदमों में जा गिरी। ऐसा होते ही मानो जल जला आ गया। मंदिर की दीवार हिलने लगी और मूर्ति के स्थान पर स्वयं शैतान प्रकट हो गया। ये देख रिद्धिमा की आंख सदमे में पथरा गई और वो वहीं लुढ़क गई। रुद्र की खामोशी टूटी तो वो रिद्धिमा की तरफ बढ़ा, लेकिन ये क्या, उसका शरीर एक छाया में बदल गया था, अर्थात उसका सतल रूप सक्षम रूप में बदल गया। ये मुझे क्या हो गया? रिद्धि। रिद्धिमा का शरीर वहां से गायब हो गया। नहीं रिद्धि, रुद्र पागलों की तरह उसे पुकार रहा था। वो वापस तभी आ पाएगी जब तुम मुझसे एक समझौता करोगे। ये गुर्राहट उस मूर्ति के मुंह से निकली। कैसा समझौता? तुम्हें अंधेरा फैलाना है इस दुनिया में। जब समय आएगा तुम्हें अपना मनुष्य रूप वापस मिल जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं। रिद्धिमा को वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रुद्र कुछ भी करने को तैयार था अपने प्यार को दोबारा जीवित देखने के लिए। तो जाओ और अंधेरा फैला दो लोगों में और उन्हें अंधेरे का गुलाम बना दो, उस भयानक शैतान ने कहा और गायब हो गया। पास्ट। आराध्या ने शैडो की आबीती सुनकर कहा, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जो तुम मुझे यहाँ तक ले आए? मैंने सैकड़ों लोगों को मारा है और नकारात्मक विचारों वाले लोगों की ऊर्जा लेकर उन्हें यहाँ लाकर शैतान के हवाले कर दिया, जिससे कि शैतान ताकतवर हो जाए। लेकिन मैंने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सुना कि किसी शैडो ने किसी को मारा। याद करो मायरा वाला केस। लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं कि ये सब किसने किया। वो लड़की मायरा दिमागी तौर पर कमजोर थी, इसलिए उसकी ऊर्जा लेकर मैंने अपना काम किया और उस शैतान को सौंप दिया। कितने नीच हो तुम, इतना घिनौना काम करके जरा भी तुम्हारा दिल नहीं कांपा? आराध्या ने नफरत से जवाब दिया। मुझे मेरी जिंदगी रिद्धिमा वापस चाहिए, फिर मैं आजाद हो जाऊंगा इस शरीर से। तुमको मायरा केस की जांच करते हुए देखा मैंने तो शक्तिशाली सकारात्मक एनर्जी का आभास हुआ। मैं भेष बदलकर तुम्हारे करीब आया और यहाँ तक लाने में कामयाब रहा। आराध्या के मुंह से कोई बोल ना फूटा। उसका दिल रुद्र की असलियत को मानने को तैयार नहीं था। कहाँ तो वो अपने प्यार का इजहार करने वाली थी और कहाँ मौत के मुंह में पड़ी थी। देखो रुद्र, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन प्लीज मुझे जाने दो।
मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। प्लीज तुम्हें रिद्धिमा की प्यार की कसम, मैं तुमसे आज अपने प्यार का इजहार करने वाली थी और तुम मुझे ही। आराध्या ने कांपते हुए कहा, मैं मजबूर हूँ, अपने प्यार रिद्धिमा के लिए ही ये कर रहा हूँ। आराध्या ने देखा कि मूर्ति की आंख से कुछ चमकदार रोशनी जैसा कुछ निकला और उसकी तरफ बढ़ा। वो डर के मारे भागने लगी, लेकिन वो रोशनी उसके पीछे घूमने लगी। रुद्र को ये देख एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे कोई कह रहा हो, मुझे तो तुम नहीं बचा सके, लेकिन प्लीज इस मासूम लड़की को तुमसे प्यार करने की इतनी बड़ी सजा मत दो। रुद्र, रिद्धिमा, क्या ये तुम हो? रिद्धिमा, रिद्धिमा। रुद्र शैडो रूप में ही उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसे बचा लो रुद्र, मैं भी इस शैतान की दुनिया में अनंत काल तक भटकती रहती अगर वो साधु बाबा मुझे नहीं बचाते। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मैंने तुम्हें अपनी आंखों से गायब होते देखा था। तुम्हारी प्यार की ताकत खींच लाई मुझे यहाँ। हाँ, गायब हो गई थी मैं, परंतु पहाड़ी से नीचे उतरते हुए बाबा जी ने मंदिर के बाहर आंधी तूफान का दृश्य देखा तो वो ऊपर भागे, लेकिन मंदिर के पास पहुंचते ही उनकी शक्तियाँ छेड़ हो गई और उन्हें वापस हटना पड़ा। रास्ते में उन्हें मेरी पायल मिल गई, जो पहाड़ी पर गिर गई होगी। चढ़ते हुए बाबा जी ने पायलों को अपने हाथ में लेकर मंत्र पढ़े और मैं मरने के बाद शैतान की दुनिया में प्रवेश करने वाली थी कि एक चमत्कार हो गया और मेरी रूह उस नरक में जाने से बच गई। मैंने तुम्हें परछाई बनते और शैतान से सौदा करते हुए देखा, पर चाहकर भी रोक नहीं पाई। बाबा जी ने मुझे तो बचा लिया शैतान के चंगुल से, पर मेरी आत्मा अभी तक भटक रही है इस मंदिर के आसपास, क्योंकि मैं तुम्हें भी मुक्त करवाना चाहती हूँ। बाबा जी ने मुझे बस बताया है, तुमने इतने लोगों को मारा है जिससे शैतान को ताकत मिली। अगर तुम इस लड़की को बचा लोगे तो तुम्हारे पास एक मौका होगा मुक्त होने का। जल्दी करो, नहीं तो शैतान जाग जाएगा। रिद्धिमा की रूह आराध्या को तो दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी आवाज गूंज रही थी मंदिर में। लेकिन तुम, शैतान ने मुझसे सौदा किया है कि वो तुझे मुझे लौटा देगा। ऐसा कभी नहीं होगा रुद्र, क्योंकि मुझे बाबा जी ने मुक्त करा दिया है। मैं तो बस तुम्हारे लिए ही अब तक यहीं हूँ। ये शैतान मुझे जिंदा करता तो मैं अंधेरी की गुलाम बन जाती और इस दुनिया को भी गुलाम बना देती। प्लीज सेव हर। रुद्र पलक झपकते ही आराध्या के पास पहुंचा। वो गिर चुकी थी और रोशनी उस पर गिरने ही वाली थी कि रुद्र ने आराध्या को पकड़ा और तेजी से मूर्ति के पास ले गया। उसके सूक्ष्म शरीर में होते हुए भी आराध्या को लगा कि किसी ने उसे छुआ। जैसे ही रोशनी पास आई, रुद्र ने उसका शरीर झुका दिया और रोशनी सीधा मूर्ति पर जा गिरी। मूर्ति में भयंकर विस्फोट हुआ और एक पल में ही मूर्ति गायब हो गई। सब एक एक झमक में खत्म हो गया। आराध्या ने एक झटके से देखा मंदिर में कोई नहीं था। वो भागने लगी और मंदिर से बाहर आकर खुली हवा में सांस ली। अब वो आजाद थी। सोच रही थी कि कैसा प्यार किया मैंने, जो मेरी ही जान लेने पर आमादा हो गया। उधर रुद्र शैडो अपनी रिद्धिमा के संग चल पड़ा एक दूसरी दुनिया के रास्ते पर। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।